In the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful, I hope that you are in a good best health and spirit. तो इसमें अब्दुल रहमान यासिन बात करेंगे लॉ एडमिशन टेस्ट के बारे में। ये लेक्चर 3 है। लेक्चर 2 तक अपलोड हो चुका, लेक्चर 3 आप सुन रहे हैं। ये भी ऐसे के बारे में है। मुझे पता है लेक्चर 2 बड़े लोगों को समझ नहीं आया हो, ऐसे लेक्चर 3 तैयार किया गया है ऐसे के ऊपर। ये आपने सुनना है। अगर आप प्रीवियस लेक्चर या जो आने वाले लेक्चर अगर उसको सुनना चाहते हैं तो उसका सिंपल हल है। आपने जाना है सर्च में यूट्यूब की, आपने लिखना है लैट टेस्ट प्रेपरेशन लेक्चर 4 2025 बाय अब्दुल रहमान यासिन। लैट टेस्ट प्रेपरेशन लेक्चर 6 2025 बाय अब्दुल। 2025 से आने के लोग लेक्चर्स नहीं आएंगे, पुराने लेक्चर्स आ जाएंगे। तो हम स्टार्ट करने लगे हैं ऐसे ऐसे कम्युनिकेशन करना है। सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको, मैं बल्कि यहाँ से हट जाता हूँ। ये आपको नजर आ रहा होगा इस टाइम। ये जो सबसे जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है ना टेस्ट के बारे में, पहले आपको मैं वो दे देता हूँ। वो इन्फॉर्मेशन ये है कि आपको सबसे पहले तो 3 ऑप्शन होंगे आपके पास। 3 ऑप्शन होंगे, आपने इनमें से एक करना होगा। 3 ऐसे आएंगे आपको, उनमें से आपने एक ऐसे को अटेम्प्ट करना होगा, ठीक है। और तीनों के तीनों ऐसे ऐसे होते हैं जो बड़े आसान होते हैं, जिसको आप आसानी पढ़ सकते हैं, मुश्किल नहीं होते। तो ठीक है, हमने एक चूज कर लिया। उस ऐसे को चूज करने के बाद जो दूसरा अहम काम है वो टॉपिक को अंडरस्टैंड करना है। टॉपिक क्या कह रहा है हमें? टॉपिक कह रहा है हम टेक्नोलॉजी को तालीम के हुसूल के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। टॉपिक सुनिएगा, हम टेक्नोलॉजी को तालीम के हुसूल के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बच्चे ने कहा टेक्नोलॉजी लो जी वड़ गए भाई टेक्नोलॉजी दे विच। हम यहाँ बैठ के दूसरे मुल्क में बैठे शख्स से राबता कर सकते हैं। हम यहाँ बैठकर दूसरे कोने में बच्ची फंसा सकते हैं। ओ भाई मुझे मारो। यहाँ पे पूछा उसने क्या, टेक्नोलॉजी को तालीम के हुसूल के लिए कैसे इस्तेमाल करें। इट्स मीन हमने तालीम और टेक्नोलॉजी से बाहर नहीं निकलना भाई। यहाँ बैठे जैसे हम वहां बैठे जैसे राबता कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी के जरिए कर सकते हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी और तालीम में हमने क्या कि टेक्नोलॉजी को तालीम के हुसूल के लिए कैसे इस्तेमाल करना है। इसमें कोई है टेक्नोलॉजी और तालीम। लेकिन तालीम को हम जो है वो ऑनलाइन इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, एजुकेशन यूनिवर्सिटीज की, या हम ऑनलाइन डिग्री कर सकते हैं। आप ऑनलाइन इस टाइम लेक्चर सुन रहे हैं। तालीम है ना, हमने सिर्फ टेक्नोलॉजी को तालीम के उसूल के लिए इस्तेमाल करना है। पूछा यही क्या है। तो अक्सर लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं बस इंटरनेट लग गया लो जी तोंदे हो, टेक्नोलॉजी मिल गई है तोंदे हो, सोशल मीडिया मिल गया। तो पहले टॉपिक को मेरे भाई अंडरस्टैंड करना है। वो हमसे मांग क्या रहा है। रसमलाई मांग रहा है, बराबरी दे उसको। ऐसा नहीं करना। टॉपिक को पहले अंडरस्टैंड करना, वो हमसे मांग क्या रहा है। अगली चीज, सर इंग्लिश में लिखे या उर्दू में लिखे। मैं इसके ऊपर बारहा दफा बता चुका हूं। मेरी एक स्टूडेंट थी जिसने मार्क्स लिए थे 15 में से 14, 10 में से 10, 15 में 14 ऐसे में, 10 में 10 परसेंट स्टेटमेंट में। और कितने अपना किस में लिखा था, इंग्लिश में उर्दू में? उर्दू में। मैं अपने 12 लेक्चर तो बता चुका हूँ। इंग्लिश मैटर नहीं करती मेरे दोस्तों, लैंग्वेज मैटर नहीं करती। ये सिर्फ एक धोखा है। मैं बताया था कि मैंने 2 टेस्ट दिए थे, एक विदाउट प्रेपरेशन, एक प्रिपरेशन के साथ। विदाउट प्रिपरेशन मैंने इंग्लिश मारी थी, एफिशिएंसी मारी थी, फेल हो गया था। उर्दू में लिख आया था, अच्छे मार्क्स लिए, 80+ मार्क्स लिए थे, पास हो गया था। तो उर्दू में लिखिए। अगर आपकी उर्दू इंग्लिश अच्छी नहीं है, अगर इंटरमीडिएट में इंग्लिश के अंदर आपके 75, इंग्लिश सारे सिलेबस में नहीं, पूरे इंटरमीडिएट में नहीं, सिर्फ इंग्लिश में अगर आपके मार्क्स हैं ना 75% इंग्लिश में, तो फिर आप इंग्लिश में लिख लें। अदरवाइज नहीं ना तो फिर फन्ने खानी बनना मेरे भाई। फिर उर्दू जी लिखो बंदे कबूतर बन के। पोइट्री अक्सर लोगों के अंदर मिर्जा गालिब जा जाता है। मिर्जा गालिब जा जाता है, ऐसे पूरे ऐसे में वो ना एक शेर लिखते हैं, उसकी तशरीह करते हैं। उनको लगता है कि शायद ऐसे पढ़ा नहीं जाना। ओ भाई ये इंटरमीडिएट वाला ऐसे नहीं है कि आप लिखे जाओ लिखो लिखते जाओ। इसमें 200 वर्ड्स का ऐसे लिखना है, वो पढ़ा जाएगा। ऐसे थोड़ी 15 में 6 नंबर मिल रहे होते हैं। पोइट्री नहीं करनी है ऐसे में। अगर बहुत ज्यादा आ रही है ना तो एक आधा शेर लिख दो, फिर एक आधा शेर लिख दो, ज्यादा लिखना। आए जो कभी नींद सो लिया करो गालिब, जो रातों को जागने से बिछड़े मिला नहीं करते। ठीक है, तो आपने एक आधा शेर लिख लेना है अगर बहुत जोर से आ रहा हो। लेकिन अगर तुक नहीं बना तो फिर बिला जा शेर और शायरी अंदर घुसानी। हदीस लिख सकते हैं, आयत लिख सकते हैं, एक बस। पूरा इस्लाम में नहीं पढ़ना, 200 वर्ष का ऐसे लिखना, ये पढ़ा जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको दे दी बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब आ जाते हैं इस साइड पे। मैं इस साइड पे आके आपको बताता हूँ कि जनाब हमारे पास जो ये वाला हिस्सा है, नजर आ रहा होगा आपको, इंट्रोडक्शन।
ऐसे में तीन चीजें होती हैं। ये नजर आ रहा है ना आपको, यहाँ पे लिखना है अपने मजमून अपने लिख लेते हैं हम लिख लेते हैं जनाब टेक्नोलॉजी के फायदे नुकसान। पता नहीं नजर आ रहा आपको, कहीं नजर आ रहा टेक्नोलॉजी के फेल फायदे प्लस नून फायदे प्लस नुकसान, ठीक है। तो ये जो चीज है ना, ये चीज ऐसे की हेडिंग मार्कर से लिखनी है, किससे? मार्कर से, बस। बाकी सारा ऐसे आपने किससे लिखना है? पेन के साथ। मार्कर इज नॉट अलाउड। आप इंस्ट्रक्शंस पढ़ेंगे ना, उसमें लिखा होगा। मार्कर सिर्फ क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? सर हेडिंग देनी है, नो हेडिंग, इसकी हेडिंग देनी है इंट्रोडक्शन, तारुफ, मेन बॉडी, कंक्लूजन। नहीं भाई, हेडिंग नहीं देनी है आपने। ऐसे तीन चीजों पे बेस करता है। कितनी चीजों पे? तीन चीजों पे। पहली चीज क्या है? इंट्रोडक्शन। ये जो मैंने साफ सुथरा करके लिखा है, इंट्रोडक्शन है। क्या है? तारुफ, ठीक है, इंट्रोडक्शन। मेरे पास ऐसे आ गया, टेक्नोलॉजी के फायदे नुकसान सर बताएं। ऐसे हमें आया है टेक्नोलॉजी के फायदे और नुकसान। लिख लेते हैं, इसमें कौन सी उबहाम है, हमें लिख लेते हैं। हमने जनाब शुरू किया टेक्नोलॉजी के पहले तो बताना पड़ेगा। हमने पहले काम क्या करना है? टॉपिक को अंडरस्टैंड करना, टॉपिक क्या कह रहा है, उसके बाद हमने जो है वो जाना। उसने कहा टेक्नोलॉजी के फायदे और नुकसान। नुकसान भी लिखेंगे, फायदे भी लिखेंगे। पहले बताना पड़ेगा टेक्नोलॉजी होता क्या है। तो पहले लिखेंगे यहाँ पे टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन लिखेंगे, या ऐसे हमारे पास आ गया है इंटरनेट के फायदे और नुकसान। फायदे भी लिखेंगे, नुकसान भी लिखेंगे, लेकिन पहले बताना पड़ेगा इंटरनेट क्या है। सोशल मीडिया के फायदे और नुकसान भी लिखेंगे, फायदे भी। पहले बताना पड़ेगा तारुफ के अंदर, इंट्रोडक्शन के अंदर, सोशल मीडिया है क्या। सोशल मीडिया एक ऐसा आला है जो लोगों को इजहार राय, तबादला ख्याल, तस्वीर और वीडियो शेयरिंग की इजाजत देता है। इसकी मकबूलियत में तेजी से इजाफा हो रहा है। इसमें ज्यादातर लोग ट्विटर, फेसबुक, लिंक्डइन, व्हाट्सएप वगैरह इस्तेमाल करते हैं। क्या कर रहे हैं आप? इसका तारुफ लिख रहे हैं, इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। इंट्रोडक्शन आप लिखें। इंट्रोडक्शन होता क्या है? इंट्रोडक्शन से मुराद, आप किसी भी जगह जाते हैं इंटरव्यू देने, तो पहले क्या करते हैं? माय नेम इज अब्दुल रहमान यासीन, आई एम फ्रॉम लाहौर एंड आई एम लॉयर। पहले आप अपना तारुफ देते हैं। इसी तरह इंट्रोडक्शन में आपने बताना है कि जिस टॉपिक के बारे में आप लिखने लगे हैं वो क्या है। टेक्नोलॉजी के ऊपर लिखने लगे हैं ना, टेक्नोलॉजी क्या है बताएं। इंटरनेट के ऊपर लिखने लगे, इंटरनेट क्या है। सोशल मीडिया पर लिखने लगे, सोशल मीडिया क्या है। सबसे पहले आपने बताना है जिस टॉपिक के बारे में आप लिखने लगे हैं वो है क्या। आप कैसे लिख रहे हैं इसको? मेरा पहला लेक्चर सुनिए, उससे पहले मैंने लिखा, डिटेल बताया पहले करीब तरीन पाकिस्तान, इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान है, इसके 4 सूबे हैं, दारुल इस्लामाबाद है। आप मैं गुज़श्ता लेक्चर 2 सुने ना तो आपको डिटेल समझ आएगी। ये मैंने इसलिए एक्स्ट्रा बनाया कि जिनको नहीं समझ आएगी उनको समझ आ जाए। ये आपने लिख लिया लेक्चर, आपने सर्च करना है लैट टेस्ट प्रिपरेशन लेक्चर 2 2025 बाय अब्दुल रहमान यासीन में लेक्चर आ जाएगा। जो थंबनेल आप देख रहे हैं इसी थंबनेल की तर्ज के ऊपर उसकी भी थंबनेल बनी हुई है। तो तारुफ सबसे पहले लिखना है। सबसे इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी एंड कंक्लूजन। सबसे पहला पैराग्राफ कौन सा होता है? इंट्रोडक्शन का, INTRO, इंट्रो। ये पैराग्राफ कौन सा हो गया? इंट्रोडक्शन का। सबसे आखिरी, तीसरा नहीं, सबसे आखिरी पैराग्राफ कौन सा होता है? कंक्लूजन। ये जो पैराग्राफ है ना, ये वाला, ये कौन सा है? ये कंक्लूजन वाला है। दरमियान में 2 पैराग्राफ बचे हैं। दरमियान में 3 हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, ये क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे मेन बॉडी। ये क्या है? इंट्रोडक्शन। पहला पैराग्राफ हमेशा ऐसे का पहला पैराग्राफ कौन सा होता है? इंट्रोडक्शन का। आखिर कौन सा होता है? कंक्लूजन का। दरमियान में क्या होती है? मेन बॉडी। अब मेन बॉडी के 2 पैराग्राफ यहाँ पे नजर आ रहे हैं आपको। कोई 3 लिखे, कोई 4 लिखे, कोई 5 लिखे, कोई 10 लिखे, ये उसकी मर्जी होती है। हमने यहाँ पे 4 पैराग्राफ बनाए हैं। पहला पैराग्राफ कौन सा हो गया? इंट्रो का। आखिरी पैराग्राफ कौन सा हो गया? कंक्लूजन का। दरमियान में 2 पैराग्राफ कौन से हो गए? मेन बॉडी के। मेन बॉडी क्या होती है? हमें ऐसे मिला है टेक्नोलॉजी के फायदे नुकसान। टेक्नोलॉजी को डिफाइन कर दिया इंट्रोडक्शन में, टेक्नोलॉजी क्या होती है। ये पैराग्राफ बनाएंगे हम नुकसान के बारे में। जब नुकसान का जिक्र करना है तो फायदों का जिक्र नहीं करना, जब फायदों का जिक्र करना है तो नुकसान का जिक्र करना। मेन बॉडी किसी एक, ये मार्कर है ना, मार्कर हमें लिख दिया, मार्कर के अंदर इंक डलती है, ये लिखता है, ये मिटाता भी है। कुछ परमानेंट मार्कर होते हैं, कुछ मार्कर को लिखे जो है वो मिटाया भी जा सकता है। इसकी बहुत सारी एग्जाम है। हमने मार्कर के बारे में इंट्रोडक्शन लिख दिया। अब हमने सब कुछ लिख दिया, लेकिन मेन बॉडी में इस मार्कर की किसी एक खसूसियत के ऊपर
जो है वो लिखना पड़ेगा। हमने लिख लिया बोर्ड मार्कर। बोर्ड मार्कर की जब बात होगी तो सिर्फ बोर्ड मार्कर की बात होगी। बोर्ड मार्कर बोर्ड के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है, ज्यादातर इसको साथसाथ यूज करते हैं, यूनिवर्सिटीज में बहुत ज्यादा तलबा इसको इस्तेमाल करते हैं। बोर्ड मार्कर के अंदर जो है वो इंक